राधे राधे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे माँ रुक्मणी और आदि पटरानियों के संग राधा रानी के अलौकिक लीला के बारे में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यह गाथा द्वारिकाधीश यानी कि श्री कृष्ण की है। द्वारिका में जब श्री कृष्ण रहा करते थे, सारी रानियों को पता था कि श्री कृष्ण की जो वृंदावन धाम में एक सखी थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही ज़्यादा पवित्र थी। श्री कृष्ण बार बार उन्हीं का नाम लेते हैं। हम उनकी पटरानियाँ और पत्नियाँ होते हुए भी श्री कृष्ण हमें वह सौभाग्य नहीं देते हैं जो वह ग्वालिन श्री राधा रानी को देते हैं। श्री राधा रानी के विषय में सारी की सारी इतनी पटरानियाँ बातें किया करती थी। श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी स्वामिनी जी के विषय में हमारी पत्नियाँ ऐसी बातें करती हैं, ये शोभनीय नहीं है। द्वारिकाधीश की पत्नियाँ ऐसी बातें कहें, ये कतई भी शोभा नहीं देती हैं। तब श्री कृष्ण ने एक लीला रची और कहा कि मैं इन्हें यह बताऊंगा कि गोपियों के प्रेम और श्री राधा रानी के प्रेम में और इन पटरानियों के प्रेम में क्या अंतर है। इसके विषय में श्री कृष्ण एक अलौकिक लीला करते हैं। उन्हीं दिनों नारद मुनि का भी वहीं द्वारिकापुरी में आना होता है और आना जाना उनका लगा रहता है। जब श्री कृष्ण ने एक लीला रची और लीला के स्वरूप में सारी पटरानियों के समक्ष श्री कृष्ण पेट की पीड़ा को लेकर बहाना बनाने लगे और कहने लगे कि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है, किसी वैद्य को बुलाया जाए। सारे द्वारिका में वैद्य आ जाते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वैद्यों को भी बुलाया जाता है और कहा जाता है कि श्री कृष्ण की पेट की पीड़ा को मिटाया जाए। सारी की सारी पटरानियाँ बहुत ही ज़्यादा अचरज में पड़ जाती हैं कि जगत के नियंता द्वारिकाधीश पेट में पीड़ा हो रही है, इसका इलाज क्या हो सकता है। सारे वैद्यों को दिखा चुके हैं लेकिन कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। तब नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं और प्रभु से पूछते हैं कि आपको पेट में पीड़ा हो, ये कैसे संभव है। जगत के नियंता को कैसे यह पीड़ा हो सकती है। तब नारायण के स्वरूप में श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर मेरे भक्त की रज मुझे मिल जाए, जो सबसे अत्यधिक मुझसे स्नेह करता है, मेरी भक्ति करता है और मेरे ही समर्थ रहना चाहता है, तो मैं उसकी रज से ही ठीक हो सकता हूँ, अन्यथा और किसी से नहीं। तब नारद मुनि यह सुनते हुए सारी पटरानियों के समक्ष जाते हैं। सारी पटरानियाँ कहती हैं कि मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती हूँ। नारद मुनि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में तो सबसे पहले आपका ही नाम आता है, इसलिए आप ही इन रज की चरणों की रज दे दीजिए। लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि मैं अपने चरणों की रज दे तो दूंगा, लेकिन पाप पुण्य से कौन बचेगा, क्योंकि मैं जब अपने चरणों की रज प्रभु को दूंगा तब मुझ में बहुत ही ज़्यादा पाप आ जाएगा, क्योंकि सेवक कभी स्वामी का भाग नहीं ले सकता है। आज से सारे पटरानियों के समक्ष नारद मुनि कहते हैं, आप तो श्री कृष्ण की पत्नियां हैं और श्री कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा स्नेह और प्रेम करती हैं, साक्षात भक्ति भी हैं और भक्ति भी करती हैं। यह सुनते हुए सारी पटरानियों ने कहा कि हमारे पतिव्रत धर्म का नष्ट हो जाएगा। पति के चरण दबाती हैं स्त्रियां और इसी के नाते हमारा पतिव्रत धर्म भी नष्ट में हो जाएगा, इसलिए हम अपनी रज नहीं दे सकते हैं। सारे व्याधों और इलाजों के पश्चात भी श्री कृष्ण नहीं ठीक हुए, क्या हमारी रज से ठीक हो जाएंगे। तब इसके पश्चात श्री कृष्ण के समक्ष जब नारद मुनि जाते हैं और कहते हैं कि इसका इलाज कुछ भी नहीं निकल रहा है, तब श्री कृष्ण कहते हैं ब्रज में जाओ और गोपियों से रज लेकर आओ। यह सुनते हुए श्री नारद मुनि ब्रज मंडल में जाते हैं और स्वामी श्री राधा रानी के चरणों की रज मांगने लगते हैं, लेकिन राधा रानी देती नहीं है। राधा रानी कहती हैं कि इसका कारण बताया जाए। तब नारद मुनि बताते हैं कि कृष्ण बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में है, उनके पेट में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है और उन्होंने यह कहा है कि उनके प्रियजनों या उनके भक्तों में कोई अपने चरणों की रज दे दे, तब वह ठीक हो सकते हैं। तब स्वामी श्री राधा रानी के संग समस्त गोपियाँ श्री कृष्ण की उस पीड़ा का अंत करने के लिए वह रज दे देती है और रज देने के पश्चात जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, तब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ठीक हो जाते हैं। जिसके पश्चात श्री कृष्ण अपनी पटरानियों को समझाते हैं और कहते हैं कि देखा, ब्रज की गोपियों का प्रेम और अपना प्रेम जब भी कृष्ण को पीड़ा में देखती हैं तब वह रह नहीं पाती हैं, और रहने का कारण यही है कि कृष्ण को हमेशा प्रसन्न देखना चाहती हैं।
जब तुम्हारे संग मेरा विवाह हुआ तब भी वह प्रसन्न थी, क्योंकि उनका एक ही जवाब था कि जिसमें मेरा कृष्ण प्रसन्न रहे मैं वही कार्य करूँगी। बात रही इस रज की, रज को देते समय उनके मन में क्या आया यह तो नारद मुनि ही बताएँगे। तब नारद मुनि बताते हैं कि गोपियों ने कहा कि चाहे मैं पाप की भागी बन जाऊँ, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े, लेकिन मैं कृष्ण की पीड़ा को नहीं देख सकती हूँ। कृष्ण पीड़ा में हो और उनकी गोपियाँ आनंदित हों, ऐसा संभव नहीं है। तब सारी की सारी गोपियाँ अपनी रज दे देती हैं और रज देने के पश्चात श्री कृष्ण की पीड़ा का अंत होता है। श्री कृष्ण यही बताते हैं कि पटरानियों से सर्वश्रेष्ठ हमारा ब्रज की गोपियों से है। ब्रज की गोपियाँ निश्चलता के संग कोई भी कृष्ण के कतई भी दर्द और पीड़ा ना हो वही कार्य करती हैं। भले ही श्री कृष्ण पटरानियों से प्रेम करते थे, लेकिन आज भी वृंदावन धाम में उनकी सखियाँ और राधा रानी के प्रेम के विषय में हमेशा चर्चा चलती है। और इसी के संग हम आपको बता सकते हैं कि राधा रानी का प्रेम श्री सभी से श्रेष्ठ बताया जाता है। श्रेष्ठता के बारे में यह बात हमने कर ली, लेकिन किसी का प्रेम कम और बढ़ता नहीं है, वह तो एक बराबर ही रहता है। श्री कृष्ण यह दिखाना चाहते थे कि ब्रज की रसिकाएं जो कृष्ण को किस प्रकार से चाहती हैं, वह पाप पुण्य और नरक तक जाने के लिए नहीं डरती हैं। श्री कृष्ण यही दिखाते हैं अपनी पत्नियों को, और जिसके पश्चात सारी रानियों के समझ में आ जाता है कि हमसे तो श्रेष्ठ वह ब्रज की ग्वालिन है जो श्री कृष्ण को कतई भी पीड़ा में नहीं देख सकती हैं। और यह गाथा आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग, तब तक के लिए मेरी संग प्यार से बोलती रहिए हमेशा राधे राधे।